नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 10 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। संविदा में भी बिहार की बेटियों को आरक्षण का तोहफा। बिहार बंद में विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन, 10,000 करोड़ का झटका। बिहार बंद में हंगामा, भागलपुर में इग्नू परीक्षा बाधित छात्रों की बड़ी परेशानी। जेडीयू छोड़ राजद में यादव दंपत्ति की एंट्री, तेजस्वी का राजवल्लभ को सख्त संदेश। राहुल की पॉलिटिकल पिकनिक पर सम्राट चौधरी का तंज, 4 करोड़ वोटरों ने किया समर्थन। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। संविदा में भी बिहार की बेटियों को आरक्षण का तोहफा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब 35% महिला आरक्षण का लाभ केवल परमानेंट नहीं बल्कि संविदा नियुक्ति में भी मिलेगा, यानी डोमिसाइल नीति के तहत केवल बिहार की महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा। खास बात यह है कि यह प्रावधान वर्तमान में चल रही 1.51 लाख बहाली में भी लागू होगा। यह कदम राज्य की बेटियों को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बंद में विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन, 10,000 करोड़ का झटका। जी हां, बिहार बंद के दौरान विपक्ष ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने पटना की सड़कों पर मार्च किया। आयकर गोलंबर से लेकर चुनाव आयोग तक शहीद स्मारक के पास बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश ने माहौल को और गर्मा दिया। बैंक हड़ताल से करीब 10,000 करोड़ की आर्थिक नुकसान हुआ, जिसे विपक्ष ने बंद की सफलता के तौर पर पेश किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू छोड़ राजद में यादव दंपत्ति की एंट्री, तेजस्वी का राजवल्लभ को सख्त संदेश। जी हां, नवादा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव ने बुधवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद ज्वाइन कर लिया। इस मौके पर तेजस्वी ने जहां नए साथियों का स्वागत किया, वहीं पुराने नेताओं को भी नहीं छोड़ा। बाहुबली नेता राजवल्लभ यादव और उनकी विधायक पत्नी विभा देवी को मंच से ही साफ साफ नसीहत दे डाली। संदेश है साफ है, राजद बदलाव मूड में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बंद में हंगामा, भागलपुर में इग्नू परीक्षा बाधित छात्रों की बड़ी परेशानी। जी हां, महागठबंधन के बिहार बंद का असर भागलपुर में भी देखने को मिला, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में प्रदर्शन हुआ। मारवाड़ी कॉलेज में छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसने इग्नू की परीक्षा बाधित की और अफरा तफरी के बीच परीक्षार्थियों से समय से पहले ही आंसर कॉपी ले ली गई, जिससे छात्र छात्राओं में नाराजगी और तनाव फैल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल की पॉलिटिकल पिकनिक पर सम्राट चौधरी का तंज, 4 करोड़ वोटरों ने किया समर्थन। जी हां, बिहार बंद को लेकर विपक्ष के हंगामे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन को अब तक 4 करोड़ लोगों का समर्थन मिल चुका है, यानी जनता विपक्ष के साथ नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, वो तो बस पॉलिटिकल पिकनिक मनाने बिहार आते रहते हैं। सम्राट चौधरी की इस चुटकी ने बिहार बंद की सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के सियासी तेज से आउट, पप्पू और कन्हैया राहुल के मंच से मिली दूरी। जी हां, पटना में बिहार बंद के दौरान विपक्षी एकता में दरार साफ दिखी। महागठबंधन के प्रदर्शन में जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। ओपन गाड़ी में राहुल के साथ सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आए, बाकी नेताओं को किनारे कर दिया गया। माना जा रहा है कि तेजस्वी के बढ़ते प्रभाव और सियासी रणनीति के चलते पप्पू और कन्हैया को यह झटका लगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल ने फिर नहीं मिले पप्पू यादव, बंद से में दिखे अलग थलग, तेजस्वी से खटास वजह। जी हां, पटना में एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। राहुल गांधी आए, मंच सजा, पर पप्पू यादव को न न्योता मिला न मुलाकात का मौका। कांग्रेस में शामिल हुए 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पप्पू अब भी हाशिए पर नजर आते हैं। इस बार बिहार बंद के दौरान भी वो कांग्रेस का झंडा थामे सड़क पर तो दिखे, पर कहीं और राहुल से दूर। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उनकी राहुल से दूरी के पीछे तेजस्वी यादव की नाराजगी या रणनीति छिपी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमत्कार, पटरी से उतरी कवि गुरु एक्सप्रेस, खुद लौट आई ट्रैक पर, टला बड़ा हादसा। जी हां, बिहार के कटिहार जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। उदयपुर से कामाख्या जा रही कवि गुरु एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि ट्रेन खुद ब खुद वापस ट्रैक पर चढ़ गई। घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। बढ़ते हैं अगली खबर के। राहुल लौटे दिल्ली, तेजस्वी गए घर, चुनाव आयोग के बाहर खाली इंतजार करते रह गए अफसर। जी हां, बिहार बंद के शोर शराबे के बीच एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया, लेकिन जब चुनाव आयोग से संवाद की बारी आई तो कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। आयोग ने अधिकारी दफ्तर के बाहर प्रतिनिधिमंडल के इंतजार में बैठे रह गए, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो चुके थे और तेजस्वी यादव अपने घर लौट गए थे। सियासी स्टंट के बीच अफसरों को सिर्फ खाली कुर्सियां और अधूरा इंतजार मिला।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक गाड़ी, कई नेता और हजारों कदम, बिहार बंद की सबसे खास तस्वीर। जी हां, बिहार बंद के दौरान पटना की सड़कों पर एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। महागठबंधन के दिग्गज नेता एक खुली गाड़ी में सवार होकर मोर्चा कर रहे थे, जबकि सैकड़ों कार्यकर्ता उस गाड़ी के आगे पीछे पैदल नारे लगाते हुए, तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। यह दृश्य विरोध की राजनीति का अनोखा मेल था। ऊपर नेता, नीचे जनता। यह तस्वीर बिहार बंद की राजनीति और नेतृत्व के तौर तरीकों को बिना शब्दों के बयान कर गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की रफ्तार धीमी, अब भी डिजिटल दौड़ में पीछे राज्य। जी हां, बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास में लगातार हो रहे, लेकिन डिजिटल शिक्षा के मोर्चे पर राज्य अब भी काफ़ी पीछे है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य के लगभग 78,000 सरकारी स्कूलों में से मात्र 8.8% में ही स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है, यानी करीब 91% स्कूल अब भी पारंपरिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत की, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापक सुधार के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे में भी बड़े निवेश और तेज क्रियान्वयन होने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से 175 जिंदगियां सुरक्षित। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E5009 जैसे ही सुबह 8:45 पर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद आसमान में पहुंची, तभी वह एक पक्षी से टकरा गई। तेज कंपन महसूस होते ही पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। विमान में 175 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट पर सतर्कता और पायलट की से लिया गया फैसला एक बड़ी त्रासदी को टाल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में नए समीकरण की तलाश, कांग्रेस से त्याग की उम्मीद मुश्किल। जी हां, बिहार में महागठबंधन अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहता। आरजेडी समेत गठबंधन के अन्य दलों की कोशिश है कि सामाजिक आधार को और व्यापक बनाया जाए। इसके लिए नए साथियों को जगह देने की रणनीति पर मंथन चल रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को त्याग के लिए मानना पड़ेगा। सीटों और भूमिका को लेकर कांग्रेस का रुख लचीला नहीं दिखता, जिससे नया संतुलन बनना मुश्किल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद में 50 साल पुरानी सब्जी मंडी पर चला बुलडोजर, आक्रोशित हुए दुकानदार। जी हां, बिहार के औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए शहर के बीचों बीच चल रही 50 साल पुरानी अस्थायी सब्जी मंडी को हटा दिया। ट्रैफिक सुधार का हवाला देते हुए मंडी को सील कर दिया गया, लेकिन इससे सब्जी विक्रेताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली है। दुकानदारों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ये कार्रवाई उनके रोजगार पर सीधा हमला है। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी मंडी पर टिकी थी। प्रशासन जहां इसे जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं कारोबारी इसे अचानक और अन्यायपूर्ण फैसला मान रहे हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बाघ की खाल ओढ़े भेड़िया हैं राहुल तेजस्वी, गिरिराज सिंह का तीखा हमला, बिहार बंद को बताया नाकाम। जी हां, बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बंद को लेकर महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बाघ की खाल ओढ़े भेड़िया हैं, असल मकसद रोहिंग्या और घुसपैठियों को वोटर बनाना है। गिरिराज ने बिहार बंद को पूरी तरह विफल करार दिया और कहा कि जनता ने विपक्षी साजिश को समझ लिया। उनके बयान से बिहार की सियासत में गर्मी और बढ़ गई। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर